नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। हर महीने तकरीबन 1 या 2 बार अपूर्वानंद जी और मैं इकट्ठे मिलके आपसे अलग-अलग मुद्दों पे, अलग-अलग विषयों पे चर्चा करते हैं। और आज हम इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि हम आरएसएस के जो मुख्य सरसंघचालक मोहन भागवत, उनका हाल ही में छपा और प्रसारित हुआ इंटरव्यू, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जो आरएसएस के करीब अखबार माने जाते हैं, उनमें ये छपा है और वीडियो भी प्रसारित किया गया उनके यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और उस इंटरव्यू में भागवत ने बहुत सारी चीज़ें कहीं और उसी इशू को लेके हम आज अपूर्वानंद जी आपसे हम बात करेंगे। और शुरू हम इस पॉइंट से करते हैं कि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, भागवत जी तो हैं ही हिंदू। क्या आपको ये जानकारी थी कि पिछले 1000 साल से आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, आप एक जंग लड़ रहे हैं और ये जंग हिंदुओं का आज भी जारी है? ये जानकारी थी आपको? क्योंकि भागवत जी जो हैं, जो सबसे बड़े हिंदू अपने आप को मानते हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू कम्युनिटी वगैरह-वगैरह, उनका ये कहना है कि भई ये जंग चल रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट वॉर है, न सिर्फ बाहरी ताकतों के खिलाफ बल्कि अंदरूनी जो दुश्मन हैं, उनके खिलाफ भी। तो इस जंग के बारे में, इस युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत तरह के युद्ध थे जिनका मुझे पता है जो हम लोग लड़ रहे थे। मसलन मेरे दादा जब देवघर के पंडा समाज में थे, उनको पंडा वृत्ति छोड़कर अध्यापन करने का संघर्ष बहुत कड़ा संघर्ष था कि आप एक पंडा समुदाय में पंडा वृत्ति छोड़ें, जिसको वो भिक्षा वृत्ति कहते थे, और आप शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में जाएं। राम मोहन राय के संघर्ष के बारे में सारे लोग जानते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संघर्ष के बारे में सारे लोग जानते हैं, यहाँ तक कि दयानंद के संघर्ष के बारे में भी, जो बाल विवाह, विधवा विवाह, इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो हिंदू समाज में अनेक प्रकार के संघर्ष हुए हैं और अनेक प्रकार के संघर्षों में हमारी जो शख्सियतें लगी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। मसलन सावित्रीबाई फुले एक संघर्ष कर रही थी, जिसके चलते उनको मैला, ईंट, पत्थर सबका सामना करना पड़ता था। वो लड़कियों की शिक्षा का था। पंडित रमाबाई का संघर्ष, रखमाबाई का संघर्ष। लेकिन जिस संघर्ष की बात मोहन भागवत कर रहे हैं, या उन्होंने 1000 साल ही कहा तो 200 साल घटा दिए, क्योंकि उनके ही स्वयंसेवक जो प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने लोकसभा में 1200 साल की गुलामी की बात की थी। तो यह ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं को ये बतलाने की कोशिश करता रहा है, गोलवलकर के समय से और उसके पहले से अब तक, कि हिंदू गुलाम रहे हैं। भले ही हम जैसे हिंदुओं को कभी उस गुलामी का एहसास नहीं रहा हो, और वो उस गुलामी को अंग्रेज़ों की गुलामी से पीछे ले जाना चाहते हैं। कोई 1000 साल पीछे ले जाता है, कोई 800 साल पीछे ले जाता है, जिसका कोई तुक नहीं है। तो ईमानदारी से, मुझे उस गुलामी का पता नहीं था और उस युद्ध का पता नहीं था जिसकी बात मोहन भागवत कर रहे हैं। मैंने जिन संघर्षों की बात की, उनके बारे में हम जानते हैं। वो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किए और उन संघर्षों के नतीजे से हम जहाँ हैं वहाँ हैं। और आज अगर हम बात करें तो हिंदू जो भुखमरी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है, या शिक्षा की मांग उठा रहा है, या हिंदू औरतें सुरक्षा की बात करती हैं, ज़ाहिर है कि इन युद्धों के बारे में, इस जंग के बारे में भागवत जी का कोई लेना देना नहीं है और उनका कोई रेफरेंस नहीं है इन चीज़ों से। बिल्कुल। अभी आंकड़े आए कि हिंदुस्तान में हर रोज़ 20 औरतें दहेज के चलते मारी जाती हैं। जाहिर है इन 20 औरतों में ज़्यादातर औरतें हिंदू होंगी। इस मसले पर, यह जो जंग औरत हार रही है रोज़, इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन की कोई चिंता कभी भी प्रकट नहीं होती है। इससे ये पता चलता है कि दहेज एक इतनी बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन उसको हमने बिल्कुल किनारे ही कर दिया है, जैसे वो हिंदू समाज की समस्या नहीं है। बाल विवाह,
और या बाल विवाह या इस तरह की तमाम चीज़ें, या अभी भी मेरे विभाग में जो छात्राएं आती हैं वे ये कहती हैं कि सर अगर मेरा एडमिशन पीएचडी में नहीं हुआ तो मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी। ये 21वीं शताब्दी है, 2023 है, जिसमें लड़कियां घर से निकलना चाहती हैं और उनको पता है कि अगर उनके पास कारण नहीं रहा तो उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग मुसलमान औरतों की आज़ादी को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि उनको मुसलमान औरतों को मुसलमान मर्दों के कब्ज़े से आज़ाद करना है, वे ये जो असलियत हमारे सामने है इसका बिल्कुल सामना नहीं करना चाहते या इस पर बात नहीं करना चाहते। और इससे मैं जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में रोज़ाना इसका सामना करता हूँ कि एक लड़की अगर उसके पास कारण नहीं है तो वो घर से निकलने नहीं दी जाएगी। इसके बारे में कौन बात करेगा? जी। और अपने आप को इतना बड़ा हिंदू और हिंदू संगठन कहने के बावजूद इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इन समस्याओं से नहीं, दूसरी आप देख लें, दूसरी बड़ी जंग है। रोज़ाना कितनी खबरें हम पढ़ते हैं, कभी राजस्थान से, कभी बिहार से, कभी उत्तर प्रदेश से, कि किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से के चलते पीटा गया, पानी पीने के चलते कोई बच्चा मार डाला गया। और ये घटनाएं आम हैं, रोज़ाना है, और ये हिंदू समाज की घटनाएं हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी दलितों को और अति पिछड़ों को कहता है कि वो ज़्यादा हिंदू हैं, वो हिंदुओं के रक्षक हैं। तो फिर इस समस्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है? ज़बानी जमा खर्च के अलावा इस पर कभी कोई गंभीर पहल, कहीं कुछ? अगर आप हिंदू समाज के लिए चिंतित हैं, क्योंकि ये हिंदू समाज के लोग हैं, रोज जो घोड़ी चढ़ने के चलते आप ऐसे वीडियोस देखते होंगे कि घर पर चढ़कर लोगों ने हमला किया। क्यों हमला किया? क्योंकि वो घोड़ी चढ़कर एक दलित शादी कर रहा था, उसकी बारात पर हमला किया। उसको एक पुलिस ऑफिसर, दलित जो शादी करने जा रहा था, उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा अपने बारात के लिए। तो ये सारी चीज़ें हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। मुझे लगता है उनका इंटरव्यू पूरा जब मैंने पढ़ा ऑर्गेनाइजर में, तो मुझे लगा कि युद्ध, 1000 साल की जो युद्ध है, इसकी जो बातें उठा रहे हैं भागवत, इसके पीछे दरअसल में वो कहीं ना कहीं आज के हिंदुस्तान में जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, जो पूरा रिकॉर्ड है आपके सामने, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में छुटपुट इंसिडेंट्स, आए दिन जो है उल्टे सीधे बयान, जो बड़े सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू लीडर बताने वाले, एक बहुत वायलेंट भाषा, एक बहुत वायलेंट एक्टिविटी, इस कॉन्टेक्स्ट में वो युद्ध की बात कर रहे हैं। और सबसे जो मुझे लगता है कि एक तरह से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मेरी नज़रों में, आपकी नज़रों में, जो वो एक तरह से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में हेट स्पीच का मसला काफ़ी आगे चला गया और सर्वोच्च न्यायालय इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। यानी हेट स्पीच अब एक मसला बन गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में भी आया, सर्वोच्च न्यायालय में आया, बाकी जगह लिखा जा रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो अभियुक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो समुदाय है उसके लोग हैं। तो दरअसल भागवत ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी ज़ुबान को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर इनकी ज़ुबान से गाली निकल रही है, ये लोग गाली दे रहे हैं या हेट स्पीच कर रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि ये बेचारे जंग लड़ रहे हैं। और जंग में ये सब होता है। और जंग में आप किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सभ्य भाषा बोलेगा। अगर उसको दुश्मन को गाली दिए बिना उसमें जोश नहीं आ सकता है। और यह बात भागवत से पहले और लोग कह चुके हैं, खुद दिल्ली पुलिस कह चुकी है, या उत्तर प्रदेश की पुलिस कह चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जब हिंदू युवा वाहिनी का यहाँ एक सम्मेलन हुआ और उस पर उच्च न्यायालय में अपना जो हलफनामा उसने दिया, उसमें दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि वो अपनी कम्युनिटी एथिक्स को डिफेंड करने के लिए कह रहे थे,
अपने लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे थे, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जज ने कहा कि ये हो सकता है अपने लोगों में जोश भरने के लिए किया जा रहा हो, उनको मोबिलाइज कर, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, ये हो जाता है, जबकि होता सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना नहीं, पुलिस हलफनामे को। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने तो अभी डांट लगाई है और देखना है कि ये क्या करते हैं। लेकिन भागवत एक दलील दे रहे हैं, एक तर्क पेश कर रहे हैं कि अगर हमारी हम गाली दे रहे हैं तो हिंदू तो बेचारे इतने सभ्य सहिष्णु होते हैं, वो ये कर नहीं सकते, लेकिन आपने उनको इतना जंग में डाल रखा है और 1000 साल लंबी जंग, तो जबान से कड़वी बात निकल जाती है, गाली गलौज निकल जाती है। और इसकी वजह है क्योंकि हम एक जंग लड़ रहे हैं और बहुत तरह की जंग है, विदेशियों से जंग है, विदेशी प्रभावों से जंग है और भीतर के दुश्मनों से जंग है। अब आप अंदाज लगाते रहिए कि विदेशी कौन है, विदेशी प्रभाव कौन से छूट गए हैं अभी, और अंदरूनी दुश्मन कौन है। जी, आपने अपने लेख में जो वार में छपा हिंदी में, इंग्लिश में, और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर उस लेख को पढ़ें। आपने जिक्र किया कि इन द पास्ट ऑल्सो आरएसएस और आरएसएस के जो संघ परिवार के जो नेता हैं, उनके जो एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग वायलेंट एक्ट्स में उनका वो शामिल रहे हैं, लेकिन कभी आरएसएस ने खुल के अपने रोल को कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद पे जो हमला हुआ 92 में और उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको भी खुल के आरएसएस ने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, हमने एक सोच समझ के इस पे हमला किया और इसको तोड़ दिया। अब क्या वजह है कि एक तरह से इस वायलेंस को भागवत जी लॉजिक देख के जस्टिफाई कर रहे हैं, एक तरह से उसको अपना रहे हैं? देखिए, आरएसएस का स्वभाव अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा से यह कोशिश करता रहा है, जब से वो बना उसके बाद से और आज तक, कि उस पर कोई कानूनी शिकंजा न लगे। अगर कभी लग गया तो वो उससे तुरंत निकलने की कोशिश करता है। जैसे गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा, लेकिन पटेल ने एक रास्ता दिया, सरदार पटेल ने कहा कि आप संविधान को मान लीजिए, आप अपने संविधान, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तुरंत मान लिया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक खुला मैदान चाहता है काम करने का और किसी तरह की बंदिश नहीं चाहता है। यह भी याद रखिए कि संघ के लोग जेल से बहुत डरते हैं, संघ के नेता वो जेल में नहीं रहना चाहते, कानूनी बंदिश में नहीं रहना चाहते, तो उससे आजाद रहने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं और अपने स्वयंसेवक के किसी भी कार्य से अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। इसलिए नाथूराम गोडसे से कहा गया कि कोई रिश्ता नहीं है। नाथूराम, जबकि धीरेन झा ने अपनी किताब में साबित कर दिया है कि वह रिश्ता अंत तक बना हुआ था, और उनके ब्रदर ने इसको कबूल भी किया, और गोपाल गोडसे ने इस बात को कहा भी है कि हमने दरअसल बचाने के लिए, आरएसएस को बचाने के लिए। लेकिन आरएसएस ने तो अपने स्वयंसेवक को किनारे कर दिया ना। उसी तरह बाबरी मस्जिद में वो किसी प्रकार शामिल ना दिखे, इसका पूरा उस ख्याल आरएसएस ने रखा। तो यह आरएसएस तब तक करता रहा जब तक कि वह एक प्रकार से कमजोर था, यानी सत्ता पर उसकी पकड़ नहीं थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने इसको कहा है कि अब हम मजबूती की हालत में हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें मानना तो पड़ेगा ही, अगर स्वयंसेवक कुछ कर रहा है तो वह हमसे प्रेरित है। इसका मतलब अब उनको मालूम है कि राज्य की पूरी मशीनरी पर उनका कब्जा है, जो उनके स्वयंसेवक हैं वही राज्य चला रहे हैं, बल्कि हमारे राज्य की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनमें एक प्रवृत्ति भी है, हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति, इसका भी उनको पूरा भरोसा है जी। इसलिए अब वो इसको कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम ताकत की पोजीशन से बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोल रहे हैं। इसका मतलब ये पहले वो कबूल कर रहे थे कि हम पोजीशन ऑफ वीकनेस में थे, हम तो उस समय हमारा काम था खुद को बचाना, प्रिजर्व करना, किसी तरह से सरवाइव करना। तो उस समय ज़रूरी नहीं था कि हम ये सब कबूल करें, लेकिन अब हम ऐसी हालत में हैं कि इम्प्यूनिटी है, हम करके निकल सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जिन लोगों को दरअसल जेल में होना चाहिए था, जिनको सज़ा होनी चाहिए थी, वो तो अब आपका देश चला रहे हैं। तो इसका पूरा एश्योरेंस अब उनको है, इस वजह से वो ओन कर रहे हैं जी। और इसलिए भी कि बाकी लोग इसको गर्व की बात माने,
इसमें कुछ भी शर्म की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद को गिराने के पहले कल्याण सिंह का बयान आप देख लीजिए, और जब फैसला आ गया उसके बाद का बयान देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी की खामोशी का एक कारण मेरी समझ में यह आता है कि उनके सर के ऊपर तलवार लटका के रखी गई कि यह मुकदमा है, और जैसे ही मुकदमा खत्म हुआ, आडवाणी का बयान आप देख लीजिए, तो जिस आडवाणी की आंख में आंसू आ गए थे बाद में उनको गर्व होने लगा। तो एक प्रकार की कायरता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जिस कायरता को वो वीरता के लवाद में छिपा के रखना चाहता है, लेकिन ये है पूरी तरह से कायरता। और कहीं ना कहीं शायद ये एक ऐलान भी दे रहे होंगे भागवत। बिल्कुल खुलेआम। इसकी दूसरी वजह यह है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी संगठन हैं उनसे अलग सैकड़ों संगठन खड़े हो गए हैं हिंदुओं के नाम पर, जो खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। ये प्रमोद मुतालिक और ये प्रमोद मुतालिक हों या अलग अलग कस्बों में, शहरों में जो हिंसा कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहना चाहता है कि मैं सबका मालिक हूं, तो वो उन सबकी हिंसा को भी ओन कर रहा है कि ये सब मेरे ही बच्चे हैं, और उनको वो एश्योरेंस दे रहा है ताकि उसका कब्जा दिखलाई पड़े कि वो है, कंट्रोल वो कर रहा है, कमांड वो कर रहा है। तो यह भी इस पूरे इंटरव्यू से बहुत स्पष्ट होता है। इस इंटरव्यू का जो मुख्य मैसेज है, वो मुख्य मैसेज ये है कि हिंसा जस्टिफाइड है। सिर्फ हेट स्पीच नहीं, बल्कि हिंसक जो कृत्य हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से जायज हैं, क्योंकि एक जंग चल रही है और यह एक नातमाम जंग है जो चलती रहेगी। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक अंतर्विरोध या कॉन्ट्रडिक्शन की ओर मैं आपका रिस्पांस चाहूँगा कि भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, कम्युनिज्म की बात की उन्होंने, कैपिटलिज्म का जिक्र किया कि ये सब इन चीज़ों के मानने वाले जो लोग हैं, इनका व्यू पॉइंट है कि भाई या तो आप हमारा रास्ता अपना लें, इख्तियार करें, नहीं तो आपके लिए कोई भविष्य नहीं होगा। और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता। तो एक और पे भागवत ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म जो है दूसरे धर्मों से, दूसरे विचारधाराओं से अलग है इस बात में कि वो अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता। लेकिन ये भी तो एक तरह से अपने आप की सुपीरियरिटी बताने का तरीका है, क्योंकि ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हुए उनका मैसेज तो यही है ना कि हिंदुइज्म जो है कहीं ना कहीं एक स्पेशल रिलीजन है हिंदू, और इसी बेसिस पे वो कहते हैं कि हिंदुस्तान या भारत जो है ये एक हिंदू राष्ट्र है। और यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर हिंदू बहुल या हिंदू मेजॉरिटी में ना रहे तो हिंदुस्तान जो है एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक और पे ये कहना, और फिर मुसलमानों को सलाह देना। सबसे पहले मुझे समझ भी नहीं आता कि भागवत है कौन, मुसलमानों को या किसी और को ये कहना कि भाई अगर आप चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान में रह के अपना मजहब को फॉलो कर सकते हैं। भाई आप कौन होते हो कहने वाले? अधिकार तो भारत के इतिहास और कल्चर ने दिया है, भारत में जो संविधान है इसने लोगों को राइट्स दिया, आप कौन होते हो? लेकिन इस पॉइंट को भी वो क्वालिफाई करते हैं कि आपको ये अधिकार है, हम देंगे आपको, आप रह सकते हैं अगर आप अपनी जो सुपीरियरिटी, अपना जो पता नहीं सुप्रीम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो कि आप इसको छोड़ दें। जबकि अगर हम पिछले 8 साल के आरएसएस और संघ परिवार और बीजेपी के जो एक्टिविटीज़ देख लें, पूरी तरह से वो एक हिंदुत्व सुप्रीमेसी का दौर चल रहा है। तो उस चीज़ को इग्नोर करके डायरेक्टली मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगाना कि भाई तुम ही लोग हो जो अपने आप को सुपीरियर बोलते हो, ये मुझे लगता है कि बड़ा एक क्लेवर गेम है जो भागवत खेल रहे हैं अपने सपोर्टर्स के लिए। उनका कहना यह है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज़माने से कहता है, बल्कि संघ के अलावा और लोगों का भी यह भ्रम है, भारत के बाहर के लोग भी, कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक कैथोलिक किस्म का धर्म है जिसमें लोग सहिष्णुता बहुत है। अब देखिए 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इसमें तो कोई कट्टरता है नहीं, एक किताब नहीं है जिस पर यकीन करने के लिए आपको कहा जाता है, तो यह उदारता है। इसको संघ ने एक समय तक ये कहा कि यह दरअसल कमज़ोरी है हमारी, इसलिए एक किताब होनी चाहिए। तो वो किताब कौन सी होगी? क्या वो गीता होगी,
रामचरितमानस होगी, इसको लेकर मनुस्मृति होगी। मनुस्मृति होगी, इसको लेकर भ्रम है। लेकिन मैं सहिष्णु हूं, जैसा आपने कहा, यही एक तरह से एक श्रेष्ठता बोध है कि मैं सहिष्णु हूं, बाकी सब सहिष्णु नहीं है। और अगर आपने उनको कहा कि भाई आप सहिष्णु नहीं हैं, तो वो आपको मारने को तैयार हो जाएंगे। आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया कि मैं सहिष्णु नहीं हूं। तो हिंदू धर्म को, और फिर वो ये कहते हैं कि हिंदू दरअसल धर्म है, इट्स नॉट रिलीजन, एंड धर्म इज नॉट रिलीजन। फिर हिंदू वे ऑफ लाइफ है, और फिर वह वे ऑफ लाइफ क्या है? तो आप उसमें शाकाहार को ले आते हैं, आप उसमें बाकी चीजों को ले आते हैं, और बाकी सबको आप ये कहते हैं कि आप इसका पालन कीजिए। तो फिर यह क्या है? तो कहां गया सहिष्णुता? तो अगर आप कह रहे हैं कि आप ये चीजें नहीं खा सकते, हाँ, ये गाना नहीं गा सकते, ये कपड़े पहन के आप नाच नहीं सकते। अब आप देखिए, मेरी यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में कहा गया कि हॉस्टल में मांसाहार नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का ख्याल है कि वहाँ 90% छात्र नहीं खाते हैं। तो ये कौन सी सहिष्णुता हुई? ये तो कोई सहिष्णुता नहीं है। आप अगर 10% लोगों को भी डिनाई करते हैं, ये अंडा नहीं देते हैं मध्याह्न भोजन में, कर्नाटक बाकी जगहों पे इन्होंने कहा कि हम अंडा नहीं देंगे, अंडा के खिलाफ ये आंदोलन करते हैं। तो फिर जो आदिवासी अंडा खाना चाहता है, जो दलित अंडा खाना चाहता है, बल्कि जो हिंदू अंडा खाना चाहते हैं, जो मुसलमान खाना चाहते हैं, आप उन पे लाद क्यों रहे? तो इसलिए दूसरा कि ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे इसलिए नाराज हूं कि आप में एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी है। तो क्या पहलू खान को इस वजह से मारा कि सेंस ऑफ सुप्रीमेसी थी और उसको खत्म करना था, या इखलाक को घर से निकाल के, या जुनैद को ट्रेन में मार दिया? तो क्या वो भीड़ जो मार रही थी वो ये सोच के मार रही थी कि ये सब सेंस ऑफ सुप्रीमेसी में है और उस सुप्रीमेसी के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं? तो इस पाखंड को और इस धोखे को बहुत साफ तौर पे देखा जा सकता है, यानी दूसरों पर वह आरोप लगाना जो दरअसल आप खुद हैं जी। और उनको उस आरोप के बहाने मारना कि मैं दरअसल आपके खिलाफ इसलिए हूं कि आप श्रेष्ठता बोध से भरे हुए हैं, जबकि मैं एक विनम्र व्यक्ति हूं। जी जी। एक और पाखंड, मतलब जो पॉपुलेशन को लेके, उसमें दोबारा इस बात को दोहरा गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन। भागवत कहते हैं कि भाई संतुलन होना चाहिए, पॉपुलेशन आबादी में संतुलन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि मुसलमानों की आबादी और नहीं बढ़नी चाहिए। इस बात को वो मानते हैं कि भाई बर्थ रेट कम हो गया है। पहली बार अब मानने लगे हैं कि मैं बर्थ रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा इशारा है धर्म परिवर्तन और माइग्रेशन। तो कम से कम लॉजिक जो कुछ लोगों ने पेश करने की कोशिश की, कुछ तो काम आया कि भागवत उस फॉल्स जो है क्लेम से पीछे हट गए कि भाई बर्थ रेट की वजह से कोई इम्बैलेंस आ रहा है। लेकिन अभी भी जो है ये रिलीजियस कन्वर्जन और माइग्रेशन, मतलब ये भी एक बड़ा अजीब पाखंड है कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबक को लेके G20 का इतना बड़ा जो है सेलिब्रेशन हो रहा है, हर शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि भाई वन वर्ल्ड, मतलब कि जैसे कि भारत एक ऐसा देश है जो सबको एम्ब्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे आपके मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई माइग्रेंट्स जो हैं ये एक खतरा पैदा कर रहे हैं। रोहिंग्या जो अपने आप को बचा के म्यांमार से हिंदुस्तान आ जाते हैं, उनको बाहर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक और धर्म परिवर्तन के हव्वे को लेके अलग अलग प्रदेशों में जो कानून बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से मोहन भागवत की उस बात को नष्ट करता है जहाँ वो कहता है कि हम इतने टॉलरेंट हैं, या हिंदू धर्म मतलब एक ऐसा धर्म, एक ऐसा आपने एक ऐसी नीति, एक ऐसा कानून बनाया जहाँ पे एक आदमी को या एक औरत को अपने धर्म में चेंज लाने से पहले आप उनको कंपेल करते हैं कि वो सरकार से परमिशन ले। और ये आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, आप कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म एक ओनली रिलीजन है जो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप एक पर्सनल जो बिलीफ है किसी का, उसमें आप दखलंदाजी करना चाहते हैं। ये तो बहुत साफ है और ये झूठ भी है।
हालांकि मेरा यह कहना है कि इसमें क्या परेशानी है, आपकी चिंता क्या है। मोहन भागवत ने एक समय कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा, अलग अलग समय अलग अलग बयान आते हैं कि भारत में जो है हिंदू है। तो अगर भारत में जो है हिंदू है तो फिर आपको दिक्कत क्या है ना। आप दरअसल मुसलमानों के ये कहना चाहते हैं आप हमारे हुक्म से रह सकते हैं, हमारी तरह से रह सकते हैं। ईसाइयों को भी आप ये कह रहे हैं। अब इन्होंने बर्थ रेट की बात छोड़ दी, कम से कम भागवत ने नहीं कही, लेकिन स्वयंसेवक कहते रहेंगे, क्योंकि भागवत के कहने नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ता है। और यह भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि भागवत के बयान पर हम और आप बहस करेंगे, लेकिन स्वयंसेवकों को पता है कि उनकी किस बात को सीरियसली लेना है, किसको नहीं लेना है। तो उनको मालूम है कि ये अब आपका शक विश्लेषकों का काम है, वो करते रहें। भागवत ने जो इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, उसमें स्वयंसेवक एक ही चीज लेंगे कि हिंसा जायज है, बाकी चीजों पर आप बहस करेंगे। इस पर भी धर्मांतरण का सवाल भी, तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल साफ है कि जो आरएसएस बोल रहा है वो झूठ है। धर्मांतरण कोई ऐसा इश्यू नहीं जिससे हिंदुओं की संख्या घट रही हो, है ना। ईसाइयों की संख्या कोई ड्रामेटिक ढंग से बढ़ गई हो, नाटकीय ढंग से, या मुसलमानों की संख्या बढ़ गई हो। यह सब एक हवा खड़ा किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं को, और जनसंख्या का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी से यह बात एकदम साफ हो जाती है कि हमें दरअसल भागवत के इंटरव्यू का जो सार है उसको समझने की आवश्यकता है ना। बहुत सारे लोग अब इसके बाद बात करेंगे कि देखिए वो कितने प्रोग्रेसिव हैं। जैसे मैंने एक बड़े एडिटर को देखा इस इंटरव्यू को एनालाइज करते हुए, तो वो बड़े एडिटर इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एलजीबीटीक्यू को देखिए उन्होंने उदारता से, तो अब आपको ये कहा जाएगा कि देखिए साहब, आरएसएस कुछ मामले में तो आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या आरएसएस को सपोर्ट नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब इस मामले में तो रियायत दीजिए उसको कुछ। तो यह असल में हिंदुओं के उस समुदाय को और विश्लेषकों को कंफ्यूज करने की कोशिश है जो एक स्टैंड लेना चाहते हैं, और आरएसएस को लेजिटिमाइज करने के लिए तर्क प्रस्तुत करने की भी कोशिश है इसमें। साथ ही साथ अब जैसे एक अखबार ने लिखा कि देखिए भागवत जी जो पहले आगे गए थे अब पीछे जा रहे हैं, तो अफसोस जाहिर करने का, जबकि भागवत जी के जिस बयान को वो कह रहे हैं आगे गए थे, उसके बाद से एक साल में उन्होंने बहुत सारे अंतर्विरोधी बयान दिए। तो कोई ये नहीं देखता है कि क्यों संघ एक साथ 1000 जुबानों में बात करता है, या सैकड़ों जुबानों में बात करता है, या बटी हुई जुबानों में बात करता है। इसलिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मैसेज देना चाहता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो मैसेज लेती है और बाकी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आखिरी सवाल अपूर्वानंद, भागवत का जो इंटरव्यू है इसको अगर हम कुछ और चीज़ों से जोड़ दें, जैसे अमित शाह का हाल ही में बयान जो त्रिपुरा से आया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मंदिर जो है जनवरी 1 2024 में जो है उसका उद्घाटन होगा, और भी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसे लगता है कि भाजपा का जो चुनावी कैंपेन है 24 का, वो एक तरह से शुरू हो चुका है, और फिरका प्रस्ती या सांप्रदायिकता उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। भागवत का ये बयान, मंदिर का रेफरेंस, और हर प्रदेश में धर्मांतरण को लेके, इस हवा को लेके कानून पारित करने की जो कोशिश है, महाराष्ट्र भी जो है कर चुका है। ऐसे आपको, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि बाकी इश्यूज को छोड़ के, या हो सकता है कि वो विकास और जैसा भी है वो अपनी जगह में उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सांप्रदायिकता को और ये जो डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण का जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाने का ये इशारा हमको नजर आ रहा है। बिल्कुल, भागवत के बयान के पहले अमित शाह का बयान, बल्कि उसके पहले अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी के कई बयानों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इशारा बहुत साफ है कि अब एक तो भारतीय श्रेष्ठता का नारा कि भारत G20
ये पूरा एक फार्स है। सारे लोग जानते हैं कि आपको रोटेशनल चेयर मिली है, लेकिन इसको इस तरह साबित करना जैसे आपने इसको हासिल किया है किसी काबिलियत के बल पर, और उसको कंफ्यूज करना हिंदू सुप्रीमेसी से कि राम मंदिर 1 जनवरी को हम बना के रहेंगे, तो ये किसी राज्य की उपलब्धि नहीं हो सकती है। फिर या अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया गया राम मंदिर बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री इसके लिए कैसे धन्यवाद के पात्र हो जाते हैं अगर वह एक जायज़ न्यायिक प्रक्रिया से बना था, जैसा कि सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें बना है। तो यह एकदम स्पष्ट है कि आज से लेकर 2024 तक रोज़ाना अब सांप्रदायिक और बहुसंख्यकवादी रुझान और प्रबल होता चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म रहेगा। जी, आरएसएस का कहना है कि वो एक सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल संगठन है और उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, मोहन भागवत का जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के साथ पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इंटरव्यू है, पॉलिटिकल मंसूबे के साथ उसको किया गया। और कहीं हम इस भ्रम में न रहें कि आरएसएस का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक कल्चरल या एक सोशल एजेंडा है, पूरी तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है। और जाहिर है कि भागवत के इन बयानों से हम इस बात को समझ लें और जान लें कि आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पे 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होने वाला है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस किस्म के, इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाने में ज़ाहिर है कि बहुत ख़र्चा हमको करना पड़ता है, और उसमें जो वायर की जो पूरी टीम है वो पब्लिक डोनेशन, व्यूअर डोनेशन, रीडर डोनेशन के आधार पर चलता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब मेंबरशिप का एक हिस्सा बने। 89 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पे आप वायर के यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और जैसे आप मेंबर बन जाएं और आप सपोर्ट करें, उसी तरह से हम अपना काम करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।